का भी बहुत बहुत अभिनंदन, आपका बहुत बहुत स्वागत। आज HDCA के द्वारा थोड़ा कोई गलती अगर हम लोग किसी को नीचे बोल देना थोड़ा देर के लिए शांत हो जाए ताकि डिस्टर्बेंस नहीं हो। आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसमें मैं जो आपको एड्रेस कर रहा हूँ, ये प्योरली HDCA के चेयरमैन की हैसियत से मैं आपको एड्रेस कर रहा हूँ। मेरे पॉलिटिकल पद का इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं यहाँ पे इस एसोसिएशन में या बहुत सारे अन्य एसोसिएशन में कहीं पैटर्न हो, कहीं मेंबर हो, कहीं अध्यक्ष हो, तो मैं अपने व्यक्तिगत कैपेसिटी से हूँ, मनीष जायसवाल की हैसियत से हूँ। मेरा जो राजनीतिक पद है वो कहीं पर भी इसमें इन्वॉल्व नहीं है। ये अलग विषय है कि हम लोग राजनीतिक रूप से लाभ दिलाने का प्रयास करते हैं, वो एक अलग विषय है। लेकिन आज के दिन में जो मैं आपको एड्रेस कर रहा हूँ, ये प्योरली HDCA के मेंबर और उसके चेयरमैन की हैसियत से मनीष जायसवाल आपको एड्रेस कर रहा है। ये मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ ताकि बाद में आपको कंफ्यूजन नहीं रहे कि मेरा एड्रेस किस प्रकार से था। आज कुछ परिस्थितियां जनित हुई हैं पिछले दो तीन दिनों में, जिसके चलते HDCA आज से पहले जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था तो बात या तो वो अपने एनुअल जनरल मीटिंग के लिए करता था, एनुअल जनरल मीटिंग में जो कभी उसका आउटकम रहा उसके लिए किया, या फिर कोई मैच का जो रिपोर्ट होता है रोज का, अभी जो मैच चल रहा है तो कौन जीता कौन हारा, इसको बोलने के लिए करने की जरूरत है। पहली बात, HDCA पे कुछ आरोप प्रत्यारोप हुए हैं। हमारे अध्यक्ष जी को ऐसा लगा कि ये जो आरोप और प्रत्यारोप हैं ये वन साइडेड हो रहा है, मतलब एक पक्ष का बात सुना जा रहा है, दूसरे पक्ष का ना तो प्रेस के साथियों ने कुछ ये लेने का कोशिश किया और ना ही HDCA ने अपनी तरफ से कोई बयानबाजी की, क्योंकि ये एक खेल का बॉडी है और खेल के बॉडी को राजनीति में बहुत ज्यादा उनका दक्षता नहीं होता है। तो इसीलिए HDCA की कमेटी ने ये डिसाइड किया कि हम लोग अपने स्टैंड को केवल क्लियर करेंगे। मैं फिर से आपको बोलता हूँ कि HDCA केवल अपने स्टैंड को क्लियर करेगा। जो आरोप प्रत्यारोप हम लोगों पे लग रहे हैं उनको हम लोग क्लियर करेंगे। बाकी जो चीजें हैं वो जिनको जो समझना रहेगा वो समझेंगे, उससे हम लोग कोई लेना देना नहीं है। 1968 से HDCA फंक्शन कर रहा है। 68 से अगर हम लोग बोलेंगे तो पहले हजारीबाग एथलेटिक एसोसिएशन हुआ करता था, आज भी हुआ करता है। उसके अंडर में बहुत सारे स्पोर्ट्स आते थे, उसी में एक विंग जो है ये क्रिकेट का भी था। तो 68 से लेकर के 86 तक, 86 में आपको मालूम होगा कि रणधीर वर्मा जी यहाँ के SP के रूप में पदस्थापित हुए। रणधीर वर्मा जी एक अच्छे क्रिकेटर थे, मतलब अच्छे क्रिकेट भी खेलने वाले थे और उन्होंने रणजी ट्रॉफी को भी रिप्रेजेंट किया था। उस समय में बिहार में वो रणजी ट्रॉफी खेल चुके थे। तो उनके इनिशिएशन पे 1986 में HDCA एक अलग बॉडी बना। अलग बॉडी बनने का मतलब एक अलग संस्था बना, उसका रजिस्ट्रेशन हुआ और तब से जो है वो आगे चला। इसके बाद 86 में बनने के बाद अभी कुछ समय पहले हम लोगों ने इसको सोसाइटीज एक्ट में रजिस्टर करवाया और अभी ये संस्था जो है JSCA, झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन से एफिलिएटेड एक बॉडी है। हम एक सोसाइटी हैं, हमारे मेंबर्स हैं, हमारे अपने नियम हैं, अपने कानून हैं। जिन नियम और कानूनों के तहत ये जो संस्था है ये चलती है, HDCA चलती है। और हमारा जो प्रिंसिपल बॉडी है
वो जेएससी है, झारखंड स्टेट क्रिकेट काउंसिल है, झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन है, जो अपने बैकड्रॉप में जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया बीसीसीआई से अनुबंधित एक इकाई है। तो हम लोग कहें तो इनडायरेक्टली हम लोग बीसीसीआई के जो चेन है उसके एक सदस्य हैं। अब हमारे जो प्रेसिडेंट्स रहे हैं उनका जब से एचडीसी अलग हुआ, हमारे सबसे पहले प्रेसिडेंट थे श्री रणधीर वर्मा, अब लेट रणधीर वर्मा जी हैं, ये हमारे पहले प्रेसिडेंट थे। उसके बाद हमारे दूसरे प्रेसिडेंट रहे, हमारे चौथे प्रेसिडेंट रहे श्री आर के मलिक, ये हजारीबाग के रहने वाले थे। हजारीबाग में एसपी के पद पर पदस्थापित हुए, तब एसोसिएशन ने इनको अपना अध्यक्ष बनाया था। इसके बाद श्री प्रवीण कुमार सिंह आईपीएस, बोर्ड ने यहाँ के एसोसिएशन ने निर्णय लिया था कि हमारे जो एसपी होंगे उनको हम लोग पदेन अध्यक्ष बनाएं। इसी तरीके से ये मलिक साहब से लेकर के प्रवीण कुमार सिंह जी, मनोज कौशिक जी, श्री अखिलेश झा जी और श्री भीम से टूटी तक पहुंचा। एसोसिएशन का यह अनुभव रहा कि कुछ लोगों ने, इनमें से कुछ लोगों ने बहुत एक्टिव इंटरेस्ट लिया, कुछ लोगों को क्रिकेट में दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन क्योंकि वो पदेन थे तो पद के आधार पर बने थे, तो एसोसिएशन ने अपनी बेहतरी के लिए इस अपना एक निर्णय लिया कि अब हम लोगों का पदेन अध्यक्ष जो है वो नहीं होगा और हम लोगों का अध्यक्ष जो है चुनाव करा करके होगा। तो मैं अध्यक्ष नियुक्त हुआ था और मेरा कार्यकाल जनवरी 2026 तक चला। वर्तमान में जो हमारे अध्यक्ष हैं वो श्री राजीव सिंह जी हैं। अब मैं राजीव सिंह जी का परिचय आपके बीच में रखना चाहता हूं कि राजीव सिंह जी हजारीबाग के रहने वाले हैं, वर्तमान में डीजी हैं मणिपुर के। ये 82-83 में हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट का मेंबर थे और 82-83 में ही रेस्ट ऑफ बिहार की टीम में के ये सदस्य चुने गए। मतलब उस समय के बिहार के टीम के रेस्ट ऑफ बिहार का जो टीम था उसमें उन्होंने पटना में मैच खेला था, तो उसके वो सदस्य रहे। ये संत स्कूल के फुटबॉल टीम के कैप्टन थे, डीपीएस मथुरा रोड दिल्ली के क्रिकेट टीम के कैप्टन रहे, झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के फाउंडर सदस्य हैं। जब से झारखंड स्टेट क्रिकेट कंट्रोल है, क्रिकेट एसोसिएशन है, तब के मेंबर हैं। ये बीसीसीआई के बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया के ईस्ट जोन के रिप्रेजेंटेटिव रहे हैं। अब इनके पद का जो बीसीसीआई में पद इन्होंने होल्ड किया उसका मैं जानकारी आपको दे दूं। पूर्व शिक्षण कमेटी के ये सदस्य रहे 2 सालों तक, एनसीए बोर्ड के सदस्य रहे 2 सालों तक, नॉर्थ ईस्ट क्रिकेट डेवलपमेंट कमेटी के सदस्य रहे, लोकल मैनेजर इंडियन टीम के मैनेजर रहे हैं ये 2006 से लेकर के 2013 तक। जब झारखंड में पहली बार टेस्ट मैच हो रहा था तो हम लोगों को ये गर्व था कि हमारे यहाँ का बेटा उस टीम का मैनेजर होकर के यहाँ पर जो है झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन के मैदान में आया था। और जूनियर टूर्नामेंट कमेटी में ये जो है पिछले 2 सालों से अब सदस्य रहे हैं। इनका बेटा, दोनों बेटा उत्कर्ष और अंकुश, ये लोग दोनों स्टेट लेवल का क्रिकेट खेल चुके हैं और वर्तमान में एक बेटा जो है वो आईपीएल लेवल पर हमको लगता है किंग्स 11 पंजाब की तरफ से अभी जो है टीम में सदस्य है। तो ये इनका बैकग्राउंड है और इसी बैकग्राउंड को देख करके, उनका क्रिकेटिंग का अनुभव देख करके, क्रिकेट में पकड़ देख करके उनका जो पहुंच है, क्योंकि हम लोग ग्राउंड लेवल पे बहुत छोटे होते हैं, जिला बहुत छोटा इकाई होता है और जब तक हम लोगों के पास कोई ताकत नहीं हो तब तक आप बड़ा चीज हासिल नहीं कर सकते। तो हम लोग उस क्रम में कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसको कि जेएससीए में भी परिचय हो, उसका वहां पे पहचान हो, कोई ऐसा व्यक्ति जिसका कि बीसीसीआई में भी पहचान हो,
वैसे व्यक्ति का अगर हम लोगों को समर्थन मिलता है तो हमारा एसोसिएशन आगे जाएगा, ऐसा सोच करके हम लोगों ने जो है उनको अपना अध्यक्ष चुना। और ये सर्वसम्मति से जनवरी में जो बैठक हुई थी उसमें इसका चुनाव जो है ये किया गया था। अब इंसिडेंटली इनके बारे में एक और बात है कि ये स्वर्गीय संजय सिंह, जिनके नाम से ये स्टेडियम का नामकरण किया गया है, उनके ये अपने भाई भी हैं। ये जैसा आपके जानकारी के लिए है, लेकिन इसमें उनके भाई होने का कोई फायदा उनको यहाँ का अध्यक्ष होने में नहीं मिला। उनका जो अपना पहचान था, उनका जो अपना क्रिकेटिंग जो नुक है, उसको लेकर के जो है हम लोगों ने उनको ये बनाया। अब हमारे पेट्रन एसोसिएशन के कुछ पेट्रन्स हैं जिन्होंने इस एसोसिएशन को कभी मदद किया, जो हमारे लिए खड़े रहे, जो हमारे पिलर्स हैं, उनको इस एसोसिएशन ने अपना पेट्रन बना के रखा है। इसमें सर्वप्रथम नाम आता है आदरणीय यशवंत सिन्हा जी का। उनका शुरू में जब वो यहाँ के सांसद थे तो उन्होंने इस क्रिकेट एसोसिएशन को बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाई थी, उसके बारे में मैं आगे डिटेल से बताऊंगा। श्री ब्रज किशोर जायसवाल जी का, वो इस एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रहे और समय समय पर, एक ऐसा समय था जबकि एसोसिएशन के पास अपने टीम को भेजने के लिए जब पैसा नहीं रहता था तो पूरा एसोसिएशन चुनिंदा लोगों की तरफ देखता था, कुछ लोगों की तरफ देखता था। उसमें एक ये रहते थे जो डीसी है हमारे पदेन, जो भी डीसी होगा, जो भी एसपी होंगे, वो हमारे पदेन पेट्रन होते हैं। श्री रंजन कुमार जैन जी सामने रहते हैं, टीपू जैन के नाम से उनको जानते हैं। उनका जब ये मैदान में कुछ नहीं हुआ करता था तो उनका घर जो है, हम लोग का ऑफिस और पूरा स्टोर, ये जितना भी सामान है उनके घर पे हम लोग रखते थे। और एक दो दिन का ये विषय नहीं होगा, सालों साल तक उन्होंने अपना घर इस एसोसिएशन को जो है मुफ्त में दिया, न केवल घर दिया बल्कि अपना पूरा जो मैन पावर वो भी देते थे कि पहले तो हम लोग को मैट उठा के लाना पड़ता था, विकेट उठा के लाना पड़ता था, तो हम लोग लगाते थे। तो उनके उस योगदान के लिए उनको हम लोगों ने पेट्रन नियुक्त किया। उसके बाद श्री अशोक कुमार, जो डीएवी स्कूल के पूर्व प्राचार्य रहे हैं, एजुकेशन के क्षेत्र में अवार्डी रहे हैं, प्रेसिडेंट अवार्ड से सम्मानित हैं। स्पोर्ट्स में इनका उपाध्यक्ष के रूप में बहुत लंबे समय का टेन्योर जो है हजारीबाग क्रिकेट एसोसिएशन को रहा और उनका बड़ा मार्गदर्शन हम लोगों को प्राप्त हुआ। इसके बाद में कुछ ज्वेल्स ऑफ हजारीबाग क्रिकेट के कुछ ज्वेल्स का नाम लेना चाहूंगा। मैं नाम लेने के पहले आपका क्षमा प्रार्थी हूंगा, इस सब नाम लेना संभव नहीं है, बहुत लोगों ने भूमिका निभाई होगी। उनका नाम भी, जिनका भी नाम याद आएगा उसको हम लोग सम्मिलित माना जाए, ऐसा मैं आपसे आग्रह करूंगा। श्री प्रमोद कुमार जी, जो हमारे बगल में बैठे हुए आज कार्यकारी अध्यक्ष हैं, इनका उम्र लगभग 70 साल होगा, 70 से प्लस होगा। पिछले 40 सालों से इन्होंने इस एसोसिएशन को अपनी सेवा दी है, 40 साल से। उस समय भी ये थे जब ये एसोसिएशन के पास 5 पैसा भी नहीं हुआ करता था, अंकड़ीला मैदान था, उस समय भी थे। आज जब ये एसोसिएशन भरा पूरा है, खेल में भी भरा पूरा है, साधनों से भी भरा पूरा है, इंफ्रास्ट्रक्चर से भी भरा पूरा है, तो आज भी ये हमारे साथ हैं। श्री विकास चौधरी जी हम लोग के बगल में बैठे हुए हैं, 71 साल के हैं, ये 73 साल के हैं। इनका भी जो है 55 साल की उम्र तक ये खेले हैं। मैं भी इनके टीम का सदस्य था, रिटायर्ड 11 का, तो मुझे भी इनके साथ सौभाग्य प्राप्त है खेलने का। आज भी इनका जो है योगदान क्रिकेट गवर्नेंस में इस एसोसिएशन में लगभग 50 साल से ऊपर का रहा है। इनके भाई आशीष चौधरी जी, जय सिंह कश्यप जी, अनिल अग्रवाल जी, बाजूदा, जो हम लोग का उनका फ्रेश नाम शायद हम एम के मलिक साहब। एक और सज्जन हुआ करते थे विभूति सिंह जी, इन्होंने इस एसोसिएशन को बहुत दिन तक चलाया।
रंजीत सिन्हा जी अभी यहाँ पे हैं, मनोहर सिंह जी, शेखर कुमार लाल जी, विमलेश सिन्हा जी, प्रवीण कुमार राय जी, जयप्रकाश जी, रितेश सिन्हा जी, सुरेंद्र यादव जी, सुमन कुमार लाल जी, सागर मणि सरकार जी, बंटी तिवारी जी, राजेश तिवारी जी। और ये पीछे जो लोग बैठे हुए जो अभी वर्तमान में कमेटी के मेंबर्स हैं अभी, ये तमाम लोग इस एसोसिएशन के ज्वेल हैं। और मैं इनको ज्वेल इस बात के लिए बोलता हूं कि ये एसोसिएशन केवल ये जो आप धूम धड़ाका देख रहे हैं, ये पवेलियन देख रहे हैं, ये लाइट देख रहे हैं, ये ग्रीन मैदान देख रहे हैं, इसलिए एसोसिएशन नहीं है। ये एसोसिएशन इसलिए है कि जिनका नाम हमने लिया या जो लोग अभी बैठे हुए हैं, इन लोगों ने जुए के रूप में समय देकर, अब इन लोगों का जिनका हमने नाम पढ़ा, इसमें से कुछ चुनिंदा लोगों को हम लोग छोड़ दें, तो इन लोगों का अगर हम लोग नाम अगर छोड़ देते हैं, चुनिंदा लोगों का अगर हम नाम छोड़ देते हैं, उसमें बहुत सारे नाम और जुटेंगे। सुकल्याण मोहित्रा भी रहे एक समय में इसके सचिव, वो भी हैं। और मैंने आपको कहा कि अनगिनत नाम हो सकते हैं जो इसमें जुड़ेंगे, जो मेरे अभी वर्तमान संज्ञान में उनका नाम हमने लिया, और भी बहुत सारे नाम इसमें जुड़ेंगे। इन लोगों का औसत समय जो इस मैदान पर इन लोगों ने दिया, वो कम से कम रोज 4 घंटे का होता है औसत। अगर ये लोग ये समय नहीं देते तो आप विश्वास जानिए आज ये एसोसिएशन इस पोजीशन में नहीं पहुंचता। ये मैं बड़ा स्पष्टता से कहना चाहता हूं। अलग अलग जिम्मेवारियां थी, कुछ लोगों ने मैदान में रह करके अपना समर्थन दिया, कोचिंग किया, लोगों को, बच्चों को सिखाया। कुछ लोगों ने एसोसिएशन को चलाने में कि कैसे मैचेस मिले, कैसे टूर्नामेंट्स मिले, कैसे टूर्नामेंट्स हो, इनका जो है पूरा प्रयास किया गया। अब मैं इस जो डेवलपमेंट है उसके विकास की यात्रा पर आता हूं कि कैसे इसका विकास हुआ। इसको 2 भाग में हम लोग बांट करके देखेंगे। एक विकास, ये जो आप देख रहे हैं, जो देखने में अच्छा लग रहा है, इसका विकास कैसे हुआ, और दूसरा क्रिकेट का विकास कैसे हुआ। दोनों अलग अलग चीजें हैं कि हमने बहुत बढ़िया तो बना दिया, लेकिन उसमें क्रिकेट नहीं खेल पाए, तो वो विकास कोई काम का नहीं है। तो ये जो विकास है, इसका दोनों का मैं आपको पढ़ना चाहूंगा। ये जब मैदान था, सबसे पहला मदद हम लोगों को तत्कालीन सांसद श्री यशवंत सिन्हा जी ने किया, इसके बाउंड्री वॉल को करवाने। जब बाउंड्री नहीं था तो मैं आपको कुछ फोटोग्राफ दिखा सकता हूं कि लोग जो है यहां से चल करके जाते थे, शॉर्टकट मार करके सीधे निकल जाते थे, और मैच चलते भी रहता था। ऐसा नहीं कि मैच नहीं चलता था, तो जब मैच चलता रहता था तब भी लोग बीच से पार करके जो है जाते थे। उनको बोलना पड़ता था, लड़ना पड़ता था कि भाई थोड़ा किनारे से चले जाइए, गेम चल रहा है। तो सबसे बड़ा मदद उन्होंने किया। 18 लाख रुपया दे करके उन्होंने, अभी आप देखेंगे कि जो बाउंड्री जो है उसका निर्माण हुआ। उसके बाद हम लोगों को मदद किया श्री सौरभ नारायण सिंह जी ने, जिन्होंने अपने विधायक मद से इस गेट का निर्माण कराया। आप हमारे जो पीछे में गेट देखिएगा, जो पुराना गेट जो बहुत सालों तक हम लोग यूज करते रहे, पहले वही गेट हुआ करता था। इधर तो पहले जंगल झाड़ी होता था, तो उस गेट का जो निर्माण हुआ तो वो श्री सौरभ नारायण सिंह जी ने किया। उसके बाद मैं जब विधायक था तो मैंने अपने निधि से ये जो फेंस अभी आप देख रहे हैं, इस फेंस का ये महत्व है कि पहले लोग जब घास लगता था तो लोग घास पे दौड़ते थे, तो ये घास खत्म हो जाता था। हम लोग कभी भी घास उगा नहीं पाए। एक रजिस्टर्ड बॉडी है, हम एक रजिस्टर्ड संस्था है जिसका काम हजारीबाग जिला में क्रिकेट को बढ़ावा देना है। मेरा एक ही काम है, हजारीबाग जिला में क्रिकेट को बढ़ावा देना, एक ही काम है। और हमारा एफिलिएशन झारखंड स्टेट क्रिकेट काउंसिल से है। ये बॉडी जो है अपना, हमारा जो गाइडलाइन है, हमारा जो रूल बुक है, जो हमारा मेमोरेंडम है, मेमोरेंडम ये देखिए आप, ये रजिस्टर्ड है, ये हमारा मेमोरेंडम है, यही हमारा रूल बुक है। इसी रूल बुक के अनुरूप में ये जो है ये चलता है। ये झारखंड जो सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट से ये रजिस्टर्ड बॉडी है।
इसके तहत हम लोग हर साल एक अपना एनुअल जनरल मीटिंग करते हैं, कम से कम हर साल एक बार जरूर करते हैं। कुछ लोगों को जो मेंबर्स हैं उनको तो समझ में आता है, हम लोगों को आपको समझाने का, आपके मार्फत से लोगों को समझाने का इसलिए जरूरत है कि ये अमंग्स्ट द मेंबर्स होता है, ये सार्वजनिक नहीं है कि कोई भी व्यक्ति इसमें आकर के आ जाए या कोई भी व्यक्ति वोट दे दे, ऐसा नहीं है। ये अमंग्स्ट द मेंबर्स है, इसीलिए आम जनों को इसका सूचना भी नहीं होता, तो उनको लगता है कि बिना चुनाव के चल रहा है, कोई नियम कानून नहीं है। तो 15-16 का हमारा एजीएम हुआ था, 28-8-16 को। ये सारे जिनको वेरीफाई करना होगा, बुक्स यहाँ पे रखा हुआ है इंस्पेक्शन के लिए। 99 ये 99 से जो है, जब से ये हुआ है आपका जो एजीएम जो संचालित है, दस्तखत के साथ कोई व्यक्ति अगर दिखना चाहेगा तो उसके लिए हम खाली टाइम कम लगे, पूरा किताब को पढ़ने में हमको तो एक दिन लगेगा, हम थोड़ा धीरे पढ़ते हैं इसीलिए, तो इसीलिए हम खाली डेट आपको बताते हैं, कोई वेरीफाई करना चाहे तो कर सकता है। 15-16 का 28-8-16 को हुआ, 16-17 का 16-9-17 को हुआ, 17-18 का 2-9-18 को हुआ, 18-19 का 20-10-19 को हुआ, 19-20 का 22-2-21 को हुआ, 21-22 का 18-10-22 को हुआ, 22-23 का 16-7-23 को हुआ, और एक स्पेशल एजीएम बुलाया गया था 29-1-2024 को, तो वो हुआ था। फिर उसके बाद 23-24 का 20-7-24 को हुआ, और 24-25 का जो है 9-7-25 को हुआ, और फिर एक स्पेशल एजीएम 17-1-2026 को हुआ, जब मैंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था। उस समय में ये जो है किया गया, और प्रैक्टिकली सभी एजीएम्स में आप लोगों को आमंत्रित जरूर किया गया। करीब करीब सभी एजीएम्स में आपको बुलाया गया और आपको बताया भी गया, या प्रेस ये ब्रीफ के माध्यम से आप लोगों को बताया गया कि आप क्या हमारा जो है आवर्तन रहा है। तो ये सूची आपके ये के लिए है। अब हमारे जो रजिस्टर्ड क्लब्स हैं, एक प्रश्न कुछ लोगों ने उठाया था कि भाई ये तो केवल शहर के लोगों का को ही इसमें खिलाया जाता है, गांव के लोग तो इसमें है नहीं। लेकिन आप जो हमारे ज्वेल्स हैं, अगर आप उनको उठा के देखिएगा तो उसमें बरही से, विष्णुगढ़ से, काटी झरिया से, सिलवार से, बड़कागांव से ज्यादा लोग हैं, शहर से कम लोग हैं। तो ये भ्रांति लोगों का कि क्रिकेट केवल शहर के लोगों का ही खेल है, ये टूटना चाहिए। मैं आपको क्लब्स के रजिस्ट्रेशन के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूं। बरही से हमारे पास 3 टीम है, सिलवार से 2 टीम है। जो रजिस्टर्ड है एचडीसीए में, जो रजिस्टर्ड है, जिसका हम लोग टूर्नामेंट्स करवाते हैं, उसकी मैं बात कर रहा हूं। मंडई से 1 टीम है, सुरेश कॉलोनी से 3 टीम है, लुकुम से 1 टीम है, ओकनी से 2 टीम है, भूल से 2 टीम है। बटिस्टे आप लोग जो भी हो पदनाम से उनको बोल सकते हैं, लेकिन इस एसोसिएशन के लिए मैं भी केवल मनीष जायसवाल हूं, एक सदस्य हूं, इससे ज्यादा मेरा कोई वैल्यू यहाँ पर नहीं है। इसी प्रकार से हम अपने सभी सदस्यों को एक मानते हैं, उनमें कोई भेदभाव का अवसर नहीं है। एक कंफ्यूजन उत्पन्न हुआ कि भाई हमको बुलाया नहीं गया, किसी मेंबर को ये नहीं किया। ये पार्शियली सत्य भी है, पार्शियली असत्य भी है। सत्य इस बात को लेकर के है कि किसी भी मेंबर के पास कोई इंडिविजुअल इनवाइट जाता नहीं है, किसी के पास। आप पूछ सकते हैं जितने भी लोग हैं, किन्हीं के पास कोई फोन कॉल या कोई चिट्ठी या कोई नोटिस इस प्रकार से नहीं जाता है। ये अब अच्छा है कि बुरा, इस पर हम कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन यही परंपरा इसका रहा। असत्य इस बात को लेकर के मैंने कहा कि जो मेंबर इन कंसर्न है, ये हमारे आदरणीय मेंबर हैं, लेकिन इनका हमारे मीटिंग्स में, जब से ये मेंबर बने हैं तब से लेकर के अभी तक मीटिंग्स में इनका उपस्थिति लगभग नगण्य रहा है, नहीं है।
बहुत सारे लोग नहीं आते। अगर ये हम शिकायत नहीं कर रहे, ये हम आपको एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। उन्होंने पॉइंट आउट किया है कि भाई हमको भी बुलाना चाहिए, अगली बार से हम लोग उनको जरूर जो है एकदम बिल्कुल निमंत्रण भेज करके बुलाएंगे। और हम लोग अपने में रेजोल्यूशन भी लेंगे कि हमारा कोई भी इवेंट हो। देखिए क्या है, क्रिकेट में रोज इवेंट होता है, जैसा ये मैच चल रहा है, ये भी एक इवेंट है, ये भी एक इवेंट है। और इस ग्राउंड में 365 दिन में से लगभग 300 दिन कोई ना कोई इवेंट जरूर चलते रहता है। तो इन्विटेशन भेजना भी हम लोगों के लिए बड़ा कठिन है कि हम किस चीज का इन्विटेशन भेजें, किस चीज का इन्विटेशन नहीं भेजें। वो जो मैच था, वो अगर आप देखिएगा प्रायोरिटी में, तो हमारे लिए सबसे बड़ा प्रायोरिटी का चीज था जो कूच बिहार ट्रॉफी हुआ था। वो हमारे लिए आज तक के इस ग्राउंड के इतिहास में, हजारीबाग में रणजी ट्रॉफी भी हो चुका, लेकिन वो कजन ग्राउंड में हुआ था उस समय, रणधीर वर्मा जी के समय में। लेकिन इस ग्राउंड का सबसे बड़ा इवेंट जो है वो कूच बिहार ट्रॉफी का जो बोर्ड मैच था वो था। उसमें किसी ने पॉइंट आउट नहीं किया। हमारे यहाँ सीमा देसाई हुआ, वो भी बहुत महत्वपूर्ण था। सीमा देसाई पूरे राष्ट्रीय लेवल पर खेला जाने वाला जो है टूर्नामेंट है, उसमें भी किसी ने पॉइंट आउट नहीं किया। तो हो सकता है कि चूक हो गया होगा, नहीं जाने में कंफ्यूजन होगा। हम लोग इंश्योर करेंगे कि कोई ऐसा व्यवस्था बने ताकि सभी मेंबर्स को, किसी एक पर्टिकुलर मेंबर को नहीं, सभी मेंबर को जो है इंफॉर्मेशन जाए। लेकिन एक मेंबर का भी अपना धर्म है, उस धर्म को जरूर निभाना चाहिए। मेंबर अगर प्रधानमंत्री भी बन जाएगा तो वो प्रधानमंत्री की हैसियत से यहां नहीं बैठ सकता। वो जब भी यहां पे बैठेगा तो इस एसोसिएशन का मेंबर के हैसियत से ही बैठेगा। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। और मेंबर को राइट है कि अगर उसके साथ कोई गलत हो रहा है, कुछ अगर उसको समस्या है, कोई बात है, तो वो अपनी बात को रख सकता है। लेकिन उसको अपनी बात को व्यक्तिगत रूप से ऐसे मेंबर रखने की जरूरत है। इस पूरे मेंबरशिप में अगर आप देखेंगे कि कोई प्रोफेसर है, कोई डॉक्टर है, कोई बिजनेसमैन है, कोई कॉन्ट्रैक्टर है, कोई पॉलिटिशियन है, तो अगर कोई बिजनेसमैन अपनी फैक्ट्री का सारा वर्कर को लेकर के आ जाए अपनी बात को रखने के लिए, कोई कॉन्ट्रैक्टर अपने सभी लेबर्स को लेकर के आ जाए अपनी बात को रखने के लिए, कोई पॉलिटिकल दल का व्यक्ति अपने सभी कार्यकर्ताओं को लेकर आ जाए रखने के लिए, तो वो शायद अपने मेंबरशिप के धर्म को नहीं निभा रहा है। मैं तमाम मेंबर से अपील करूंगा, मैं तमाम लोगों से अपील करना चाहूंगा कि ये क्रिकेट के डेवलपमेंट का बॉडी है, किसी का जागीर नहीं है, किसी का जागीर नहीं है। लेकिन ये लोगों को हम लोग नतमस्तक होकर के प्रणाम करते हैं और हर क्रिकेटिंग का व्यक्ति प्रणाम करेगा इन लोगों को जो यहाँ पीछे बैठे हैं, क्योंकि ये लोग समय दे करके इस एसोसिएशन को, जैसे बोलते हैं ना, अपना खून पसीना दे करके किसी चीज को आदमी सींचता है, उसी प्रकार से इन लोगों ने अपने समय को दे करके इस एसोसिएशन को सींचा है। और 71 साल के उम्र में भी, 73 साल की उम्र में अगर कोई व्यक्ति औसतन 4 से 5 घंटा अगर इस मैदान में देकर के क्रिकेट को बढ़ाने का काम कर रहा है, तो वो बधाई का पात्र है कि ना कि उसका। दूसरा, हमारे अध्यक्ष जी, कार्यकारी अध्यक्ष जी यहाँ बैठे हैं, किसी भी मेंबर को कोई समस्या हो इनके पास आना चाहिए। इसका जो है समाधान इनसे जो है जरूर होगा। अंत में, इससे पहले कि मैं आपका क्वेश्चंस लूं, कुछ क्वेश्चंस हम लोगों के बीच में है, जो कि कुछ तो लोगों ने उठाया क्वेश्चन, जवाब इसके क्रम में मैंने आपको दे दिया। कुछ अन्य लोगों ने फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से, कुछ ऐसे लोग जो कि अपना भी एसोसिएशन चला रहे हैं और उनका एसोसिएशन दोनों बैसाखी पर है, मतलब एक पैर बैसाखी पर नहीं है। वो जिस एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं उनका दोनों पांव है वो कटा हुआ है, वो दोनों बैसाखी पर चलते हैं। उनका एक कमेंट हम लोगों ने सोशल मीडिया पर देखा कि अब ये क्रिकेट एसोसिएशन जो है वो सम्मानित लोगों के हाथ में चले जाना चाहिए।
यहाँ दुर्जन कौन है, या इनका जो नाम हमने अभी तक आपको पढ़ा उसमें से दुर्जन कौन है उनको बताना चाहिए। और अगर किसी को इच्छा है कि वो इस एसोसिएशन में आए तो राजनीति के माध्यम से बिल्कुल नहीं आ सकता। यहाँ पर डंडा बाजार तक जो एसोसिएशन है वो क्या स्टेप ले रही है, क्या उनको बैन किया जाएगा या क्या? देखिए, ये मेरा विषय नहीं है। हमारा संविधान में ये अधिकार जो है ना, ये कमेटी को है, और ये आपका भी विषय नहीं है कि आपके सामने में ये काम किया जाएगा। ये हमारे अध्यक्ष जी निर्णय करेंगे, कमेटी पूरा मिलकर के डिसाइड करेगी, जिसके हम भी एक पार्ट होंगे, उसके पार्ट हम भी होंगे। लेकिन ये मेरा व्यक्तिगत निर्णय नहीं होगा कोई भी चीज का। तो कमेटी जो भी होगा आगे नोटिस लेगी। जैसे आज इस कमेटी ने निर्णय किया कि हम लोगों को अपनी बात जो है वो जो जवाब है वो देना चाहिए, तो आज कमेटी आपको जवाब दे रही है। तो अगर हमारा कोई सदस्य 5 मिनट के लिए भटक गया हो तो हम लोग उसको समझाने का काम करेंगे, उसको निकालने की तरफ कभी भी हम व्यक्तिगत रूप से कभी भी राय नहीं देंगे। ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन होगा। बाकी अगर जो एसोसिएशन जो भी करेगा वो उनका होगा। मैंने अपना वक्तव्य, अगर सुबह का भूला हुआ शाम को घर आ जाए, वापस क्रिकेट के जुनून में रम जाए, क्रिकेट को ऊंचा उठाने के लिए करे, तो मेरा पहले खुले मुक्त हाथ से गला लगा करके आगे लेकर के जाएंगे। देखिए, बड़ा भाई का रोल और छोटा भाई का रोल बड़ा डिफाइंड होता है। आपने पूछा है तो मैं बता रहा हूँ। हम जब आए यहाँ पे तो विधायक जी कुछ लोगों के साथ वहां बाहर में थे। हम रुके, हम उनसे पूछे कि विधायक जी क्या बात है, तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे धरना दे रहे हैं। उन्होंने जवाब दिया कि धरना दे रहे हैं। तो हम कौन होते थे उनको मना करने वाले कि आप धरना मत दीजिए। अगर वो हमसे पूछते बोलते कि भाई आप इस संस्था के चेयरमैन हैं, हमारे साथ ये ज्यादती हो रहा है या हमारे साथ ये गलत हो रहा है, तो हम एसोसिएशन और उनके बीच में बात करा करके जिसकी भी गलती होती उसको समझाते और ये मामला जो है पटक हो सकता था। जब वो लोग अंदर भी आए तब भी हम टॉस कर रहे थे उस समय। हम भी थे, कार्यकारी अध्यक्ष भी थे, सचिव भी थे। तो उन्होंने सचिव से बात करना उचित समझा। तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि हम जबरदस्ती चाहते बात करने के लिए, या हमारे अध्यक्ष जबरदस्ती चाहते बात करने के लिए? सचिव भी थे, कार्यकारी अध्यक्ष जी भी थे, हम भी थे। उनका चॉइस था कि वो किसके पास जाना चाहते थे। तो उन्होंने सचिव से बात करने का चुना, सचिव से उन्होंने बात किया। हो सकता है नहीं पता, हो सकता है कि सचिव से बात करके वीडियो डालने का इरादा हो, जो भी हो, हमको नहीं पता कि क्या इरादा था। लेकिन अगर हमसे हम बड़ा भाई हैं और बड़ा भाई का रोल निभाने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन छोटे भाई को बड़ा पहले मानना पड़ेगा। मतलब अगर छोटा भाई उद्दंड हो, उद्दंडता करेगा और बड़ा भाई जाकर के पैर हाथ पड़ करके उसको मनाएगा, ऐसा राम नहीं है, ऐसा वाला राम नहीं है।